दोस्तों शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसे अमीरी पसंद नहीं, जिसे पैसा पसंद नहीं। यार कौन ऐसा होगा जो ये नहीं चाहता हो कि वो अमीरों की लिस्ट में आए। पैसा मतलब कि पावर, और पावर किसे पसंद नहीं है। हर कोई पावरफुल बनना चाहता है। आज की दुनिया में अगर मैं ये कहूँ ना कि पैसा भगवान तो नहीं है परंतु भगवान का छोटा भाई है, ये बात शायद गलत नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में पैसे का बहुत महत्व है साहब। आपकी होशियारी दरी की दरी रह जाती है। अगर आपकी पॉकेट में मनी भाई नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है। आप कितने अच्छे इंसान हो, कैसे हो, कोई लेना देना नहीं है दुनिया को सिर्फ पैसा दिखता है। इसलिए सर आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो अमीर बने, संपन्न बने, समृद्ध रहे, उसके जीवन में पैसा आए। परंतु आदमी कई बार दिन रात एक करने के बावजूद भी, एड़ी छुट्टी का जोर लगाने के बावजूद भी पैसा कमा नहीं पाते। और कईयों की तो हालत ऐसी है कि महीने में जितना पैसा वो कमाते हैं ना उससे ज़्यादा उनके खर्चे हो जाते हैं। अचानक से बच्चा मोबाइल तोड़ देता है, अचानक से बच्चा स्कूल से बीमार पड़कर घर पर पहुंचता है, अचानक से कोई भी बच्चा या बच्ची हाथ पांव तोड़कर घर पे आते हैं और जैसे तैसे करके खर्चा हो जाता है। यानी कि खर्चे का लेवल ज़्यादा है और कमाई का स्तर कम है। और ऐसी स्थिति में भैया आदमी बेचारा बैंक बैलेंस बनाएगा भी तो कैसे, क्योंकि पैसे इकट्ठा करने के लिए जो बचेगा तब ना भैया, पैसे जब बचेंगे तभी तो आप बचे हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा ना। परंतु दिक्कत तो यह है कि खर्चे बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या किया जाए कि भैया कम कमाई में भी आपका पैसा बचा रहे। और बहुत से लोगों की यही दिक्कत है कि भैया क्या करें, पैसा आता तो है परंतु खर्चा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ जाता है, समझ ही नहीं आ रहा। अगर आपकी भी यही कंडीशन है ना तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि देखिए आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके पास जितना पैसा आएगा ना वो आपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए कि भैया वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। जब तक आपके प्रारब्ध में आप सुधार नहीं करोगे ना तब तक वो पैसा आप कितना भी कमा लो, अचानक से कोई ऐसे खर्चे आ जाएंगे आपके, कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, अचानक से कोई मतलब नुकसान हो जाएगा ऐसा कि आपकी गाड़ी, जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना वो वही की वही घूमती रहेगी। और आप सोचोगे कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी पैसा इकट्ठा क्यों नहीं होता। तो भैया सारा दोष आपका ही नहीं है, आपके प्रारब्ध का भी है। क्योंकि कुछ कर्म ऐसे रहे हैं आपके पिछले जन्म में जिसकी वजह से कहीं न कहीं से परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि आपके न चाहते हुए भी आपको खर्चा करना पड़े। अचानक से दवाइयों का खर्च आ जाता है, अचानक से कहीं बाहर जाना जरूरी हो जाता है, अचानक से कोई कीमती सामान, मोबाइल, बाइक, गाड़ी वो आपकी ख़राब हो जाएगी और आपका वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा। जैसे तैसे करके पैसा कहीं न कहीं पर खर्च हो जाएगा और आप ये सोचेंगे कि यार फिर से पैसा खाली हो गया, अब अगली तनख्वाह आएगी, अगले महीने में जो आएगा उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हो ना तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। क्योंकि ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार, जो आपने संचित कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध बना है ना, आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं ना उसके अनुसार आपके साथ ये सब हो रहा है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपकी सैलरी जो भी हो, आपकी कमाई जो भी हो, आप जितना भी कमाते हो, देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप महीने का कितना कमाते हो, मैटर सिर्फ इतना सा करता है कि आप बचाते कितना हो। परंतु इस कंडीशन में जो मैंने पहले बताई है ना उसमें तो आप कहाँ से बचा पाओगे। अचानक से खर्चे आ जाएंगे ना तो आपका सारा पैसा तो खर्च हो जाएगा, उल्टा कर्जे की स्थिति हो जाती है। बहुत बार ऐसे लोगों के साथ जिनके खर्चे आते रहते हैं ना अचानक से, वो उनके ऊपर तो कर्ज चढ़ जाता है, फिर वो बेचारे कहाँ से बचा पाएंगे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने प्रारब्ध कटे थोड़े से, इसके लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे भैया जो है ना पर हित में हो, दूसरों के हित में हो, जहाँ से आपको कोई फ़ायदा ना हो। आपको हर महीने, देखिए अगर आप महीने की इनकम कमाने वाले इंसान हो तो हर महीने, या फिर डेली की इनकम कमाने वाले इंसान हो तो डेली
कुछ एक हिस्सा अपनी कमाई का कुछ एक हिस्सा ऐसे कामों में खर्च करना पड़ेगा जहाँ से आपको 1 रुपया का भी रिफंड ना हो, रिटर्न लौटने की संभावना ना हो। जैसे कि दान पुण्य में कीजिए, धर्म के कार्य में कीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, सेवा में लगाइए लोगों की, गायों की, पशु पक्षियों की सेवा में ये काम आप कीजिए। जब आप इस तरीके से वो एक हिस्सा आप तय कर लीजिए कि भैया कितना परसेंटेज आपको धर्म पुण्य के कार्य में लगाना है, वो आप एक परसेंट तय कर लोगे ना, किसी की मदद करने में, कोई बीमार दिख गया उसे दवाई दिलाने में, मतलब पर हित में, दूसरों के हित में आपको कार्य करना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपका प्रारब्ध ऐसा बन जाएगा कि भैया अपने आप पैसा आपके पास टिकने लगेगा। और जब आपके पास पैसा टिकने लगे ना, उसे सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए और देखते ही देखते आप पाएंगे कि यार अचानक से सारे के सारे खर्चे कम हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार हाँ, अब तो बच्चे ज़्यादा खर्चा नहीं करवाते, अब यार बीवी है ना नई नई चीज़ों की डिमांड नहीं करती है, वो नए नए कपड़ों की भी डिमांड नहीं करती है, अब मेरे सारे पैसे बचने लगे हैं। जब आप परमार्थ के लिए कार्य करोगे ना, दूसरों की मदद करोगे ना, जब आप दूसरों के बारे में सोचना चालू कर दोगे ना, तो प्रकृति अपने आप आपके बारे में सोचेगी, वो आपके अनुसार परिस्थिति अपने आप बनाएगी, आपके खर्चे अपने आप आपके कंट्रोल में आने लगेंगे और आप पाएंगे कि हाँ, अब मेरे पास पैसा टिकने लगा है। आपको परमार्थ के लिए कार्य करने चालू कर देने हैं। भले आप 1% अपना पैसा परमार्थ में लगाइए, अपनी कमाई का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पैसा, आधा पैसा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप 20,000 भी कमा रहे हो ना, तो महीने का 200 रुपया आपको परमार्थ के कार्य में लगाना है बस। और वैसे भी एक बात तय है, आप नहीं भी लगाओगे ना तो भी पैसा आखिर खर्च तो हो ही जाएगा ना। तो इससे तो बढ़िया है कि आप परमार्थ के कार्य में लगाइए, इससे आपका पैसा बचेगा। ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है और बहुत से लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। आप भी करके देखिए, परमार्थ के कार्य में दूसरों की मदद करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप करके देखिए ना, 4 महीने करके देखिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू।